नमस्कार दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ जींद जिले में। और जींद जिले में आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जींद। और ये जो पार्क है शहीदी पार्क है। और यहाँ पर कुछ जो शहर के जो लोग हैं वो किन्हीं लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इस साइड ले लो जी, आप इस साइड ले लो, ये दिखा दो एक बार। लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर कल जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, लोगों को कुछ गाइडलाइन देंगे, कुछ अपने सुझाव देंगे, यानी किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को, किन लोगों को अपने यहाँ से जो विधायक बनाकर चंडीगढ़ में भेजे ताकि इस शहर की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो। तो दोस्तों सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीदी पार्क से। शहीदी पार्क में आज हम इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले परिचय ले लेंगे और उसके बाद में ये कुछ अपने संदेश देना चाहेंगे, कुछ बात रखना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा। तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, इस साइड दिखा दो जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जी आपका नाम जी? मेरा नाम राजेंद्र सोनी। जी आप जींद से ही? बिल्कुल जींद से हूँ जी। और हम लोग कुछ संस्थाओं में काम करते हैं, जैसे ब्लड पे काम करता हूँ और योगा सिखाता हूँ। करीब 18 सालों से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखाता हूँ। चलो पहले परिचय ले लेते हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम जी आपका नाम जी? मेरा अशोक मित्र जी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से और समाज हित के लिए जागरूक अभियान चलाए रहते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तिलक राज मिगलानी जी मिगलानी भी आ गया भाई। मिगलानी ले में भाई। तो हर पूरा इंडिया जाने लग गया, इंडिया के साथ बाहर भी जाने लगे वैसे। हाँ जी मिगलानी हाँ, जी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम है मेरा, जो मैं हमेशा खोलता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। उसका शटर हमेशा ऑन करता रहूंगा। ये तो कांग्रेस का लोगो है जी। सर राहुल गांधी बोलते हैं। एक्चुअल में देखो, कोई चीज मेरे भी खून में जा चुकी है और कांग्रेस इस देश को बचा सकती है साहब। जी। बस यही मैं आपको कहना चाहूंगा। चलो हाँ, राम राम जी। राम राम जी। मैं पूजन आ रही है जींद शहर से हूँ और जींद शहर से मैं 2017 से लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लोगों के अधिकारों के प्रति सचेत कर रहा हूँ। भाई तुम्हारे अपने अधिकारों के प्रति सचेत और अपने कर्तव्यों का पालन करो। अधिकार और कर्तव्यों की जो बोध है उसको मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है ये, आज हम जो सभी साथी ये इकट्ठे हुए हैं और राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कल विधानसभा का चुनाव है। हम चाहते हैं जैसे 2014 में मोदी जी ने कहा था, भाई जब आप अपना वोटिंग करने जाएं जरा सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। तो कल हम वही चीजें बताएंगे आपको इस वीडियो के एंड में। कल आपने उन समस्याओं को, उन चीजों को नमस्ते करके वोट डालनी है। तो ये साथी हैं जो सारे आपको बारी बारी से बताएंगे। तो जो समस्याएं हैं अगर मेरे से स्टार्ट करनी हो तो मैं करूं, नहीं यहाँ से करनी यहाँ से कर लो। चलो मैं पहले सर से स्टार्ट हाँ, कर लो। क्या कुछ। हाँ जी, आपने इस शहर को करीबी से देखा है और लगातार बोल रहे हैं भाई यहाँ पर विकास हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कल को विधानसभा के जो चुनाव भी है और लोग वोट करने जाएंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा यदि समाज में है तो युवाओं का है। युवाओं को नौकरी के नाम पे बरगलाया जा रहा है। 4 साल के हमारे जो फौजी भाई है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको 4 साल में बाहर निकालने का प्रोग्राम बना लिया जाता है। ठीक है, उनको कहते हैं पेंशन बंद, 4 साल नौकरी करेंगे फिर वो बाहर आके क्या करेंगे। ठीक है जी। दूसरा मुद्दा, आज हजारों लोग 2 लाख नौकरियों की देने का वायदा किया था सरकार ने, नहीं हुआ। कुछ पदों पे बच्चे लगा दिए। जो बड़े पद होते हैं वहां अपने गुजरात के आदमियों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाने का काम किया है। ठीक है जी। जो दूसरी समस्या है मेरे जहन में, वो आज स्वास्थ्य पे है। भूतपुर में बोले कि भाई पीजीआई बना दी, वो तो पता नहीं बनेगी ना बनेगी। यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल में जबकि 65 डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टर है सिर्फ 22। ठीक है जी। हृदय स्पेशलिस्ट नहीं है, थोड़ी सी हृदय में दिक्कत है, जाओ रोहतक, जाओ हिसार, जाओ करनाल ट्रामा सेंटर में। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है जी। और हमारी सुनो, बहन बेटियों जहाँ पे मतलब हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी होती है, वहां पे क्या दिक्कत है? वहां पे कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है। उसके लिए भी क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो होगी, नहीं तो जाओ रोहतक। तो हो सकता है कि बाद बीच में कोई दिक्कत भी हो सकती है बहन बेटे को। तो मेरे ख्याल से तो काफी दिक्कत है। यानी आपका वोट किस ओर जाने का संकेत है? क्या युवाओं को कहना चाह रहे हैं आप? छोटे शब्दों में बताएं। हाँ बिल्कुल, जैसे पूजन आर्य जी ने बोला कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई सिलेंडर को नतमस्तक करके जाना, तो इन समस्याओं को नतमस्तक करके जाए। हमारी तो यही
तो राजेंद्र सोनी मैं कहना चाहूँ तो बदलाव चाह रहे हैं, यानी कांग्रेस की सरकार चाह रही है, सीधे शब्दों में कहना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बदलाव जरूरी है। बदलाव के बगैर काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब रोटी एक जगह पड़ी रहती है तो जल जाती है, और जब सत्ता एक जगह रह जाती है तो अहंकार हो जाता है। तो बदलती रहनी अच्छा, चाहिए। कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन और भी है, विकल्प और भी है, क्योंकि इनेलो का भी है और मायावती जी का भी है, बहुजन समाज पार्टी का भी है, और यदि बात करें तो जेजेपी का और एएसपी का भी है, क्योंकि दो युवा भी इस मैदान में है, तो उनको क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जब इनेलो और जेजेपी जब इकट्ठा परिवार होता था तो उनका मतभेद हो गया था। अब फिर जो युवा चेहरा जो हरियाणा की जनता ने देखा था कि भाई एक जेजेपी का दुष्यंत चौटाला आया है, और दुष्यंत चौटाला ने क्या किया, लोगों ने उसको वोट दिए, वो जाके बीजेपी के पाले में बैठ गया। उसकी गोदी में बैठना था, तो फिर फायदा क्या बताओ, जनता का बरगला दिया। मेरे ख्याल से आज के दिन जो कंपटीशन है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो हमारे को यदि बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को लेके आना पड़ेगा। चलो सर से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सर ज्यादातर जो समाज की जो समस्याएं हैं प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे बीच में देख सकते हैं अभी फाइलें भी हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। सर, आपने शहर को करीबी से देखा है और आपने देखा होगा कि भाई आपके सामने समस्या भी आती है। ज्यादातर समस्या आपने किन मुद्दों को लेकर उठाई है? देखिए, पहले तो आपके चैनल को और सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उनको सबको नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि मैं बारीकी से 10 साल से हम इस शहर के अंदर और सरकार के अंदर देख रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। क्योंकि बात यह है कि मैं विधिपूर्वक बात करता हूँ, हमने ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी भ्रष्टाचार की कंप्लेंटें डाल दी, इस सरकार के अंदर प्रशासन के आके नीचे दब जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार ने पूरा कई हजार करोड़ रुपया हमारे जींद के अंदर भेजा, लेकिन धरातल पर हमें कहीं नहीं दिखा। मैं विद प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास विद रिकॉर्ड है, इन फाइलों के अंदर है, जिसके अंदर सब बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है कि इतना इतना रुपया आया और कहीं भी धरातल पर नहीं लगा। आप ज्यादा दूर मत जाइए कि 6 अरब 70 करोड़ का घोटाला मैंने उजागर किया था 2022 के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो 2022 के अंदर ये बिल्कुल अमृत योजना का मामला है जी। 20/6/2022 के जी, हाँ। और ये अमृत योजना का हमने घोटाला उजागर किया था जी विद प्रूफ, और विद प्रूफ होने के बाद हमने ऊपर सरकार तक भेजी, मीडिया में भी हमने इसका प्रूफ आवाज है, लेकिन अमृत योजना की आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। सिर्फ फाइलों में चल रही है जी, नीचे आगे अधिकारियों पे दब जाती है। तो हम इस सरकार में कैसे वो समझे, जब सरकार रुपया तो भेज रही है, लग कहीं रहा नहीं रहा। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडीओ का ले लो, प्रॉपर्टी आईडीओ का हमने खूब मामला उजागर किया जी, उसके बाद भी क्या कि एसडीएम के पास वो फाइलें दे भी रही, किसी ने सुनवाई नहीं की, जिसके लिए मजबूरन लोकायुक्त जाना पड़ा, जिसके ऊपर संज्ञान हुआ 22 अक्टूबर की तारीख लगी हुई है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी हम घोटाले उजागर करते हैं आरटीआई के माध्यम से हम उजागर करते हैं, उसके बाद हम सरकार के पाले में गिर देते हैं, लेकिन सरकार के अंदर हमें कोई 10 साल के अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि पब्लिक का अंदर पैसा इतना आया है लेकिन वो कहीं धरातल पर नहीं लगा। अच्छा, बीजेपी की यदि बात करें तो बोल रहे हैं भाई कि नॉन स्टॉप विकास हो रहा है हरियाणा में, नॉन स्टॉप विकास हो रहा है हरियाणा में जी। तो जींद पे कितना विकास हो रहा है? देखो जी, हमें कहीं ऐसा धरातल पर नहीं लगा। पहले तो आप ज्यादा दूर क्यों जाओ, हमारे ना तो मैं किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स की बात करता ना, अब हमारे जींद के विधायक ने खुद कहा था जी हमारे जींद को गांव बना दिया, ब्लॉक से सड़कों है। हमारी सरकार भी बीजेपी की थी, विधायक भी हमारा खुद का था, तो फिर ये ब्लॉक की सड़कें क्यों लगी? और अब इसको पाड़ के सिमटेड बना रहे हैं, तो ये पैसा किसका गया? पब्लिक का तो गया। अगर यही पैसा कहीं और विकास में लगता तो कितना शहर चमकता। तो ये विकास कह रहे इसको, मैं तो इसको नहीं मानता। अब बंदरों का ले लो एक, अभी उदाहरण के तौर पे अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आए कि 5000 बंदर पकड़े गए जी। हमने देखा कि 5000 बंदर एक भी नहीं पकड़ा जी। मैंने कुछ एमसीओ से बात करी फोन से तुरंत, मैं जी कितने बंदर पकड़े गए? मुझे हमारे वार्ड के अंदर तो बंदर नहीं पकड़े गए। बड़ा आरटीआई लगाई जी तुरंत, आरटीआई से ना टेंडर दिया जी ना कुछ दिया, ऊपर हरियाणा सरकार को भेजी कि जांच करो इसकी, ये 85 लाख का घोटाला है, बंदर एक नहीं पकड़ा गया। आज पकड़े गए तो कागजों में दिखा दिए, कितने दिखाए? किसने जांच करी? वो जांच इत्तेफाक से भगवान की दया से अभी ऊपर से नीचे एसपी साहब के पास आई थी, तो हमारे पास फोन आया कि आपको एसपी साहब के, मैं गया जी, वो कहने लगे जी ये जांच तो हमारे पास गलती से आ गई, डीसी साहब के पास हमने वापसी भेज दी। तो अब ये जांच कौन करेगा? हमें तो कहीं लगता नहीं न्याय। देखो जांच करनी अधिकारी हो या दूध का दूध पानी का पानी करे, मैं विद प्रूफ दिखाता हूँ, मैं कोई ऐसी नहीं कि हवा में तीर मारा हूँ, बिल्कुल प्रूफों के तौर पे आप एक इनपुट मुझसे ले सकते हैं। आपकी जो मेन समस्या है, जो आपका जो कहना है कि अधिकारी है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, अपना कर्तव्य निभा रहे, ऐसा जी बिल्कुल नहीं निभा रहे। मैं तो धरातल में बिल्कुल एक प्रूफ देखिए मेरे पास, बता दो किसी अधिकारी ने आज तक जांच करी। मैं प्रॉपर्टी आईडीओ को लेकर 2 साल तक वो जांच एसडीएम के पास पड़ी रही, मारते लगा कर मांगता रहा, ये मेरी कंप्लेंट किसके पास है? पता लगता है जी एसडीएम के पास है, एसडीएम के पास है।
अब वो हार के मुझे मजबूरन लोकायुक्त जाना पड़ा, जिसके ऊपर संज्ञान हुआ और उसके ऊपर अभी जांच के लिए आया कुछ, और उसके लिए 22 अक्टूबर की तारीख लगी, उस पर पूरा खुलासा होएगा। जींद के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसके अंदर आप सोच भी नहीं सकते। और मैं अभी कुछ तथ्यों पे चल रहा हूँ। जींद के अंदर इतना मतलब काम तो कागजों में तो हुआ है, कागजों में, लेकिन धरातल पर काम नहीं है। बिल्कुल प्रूफ देखना चाहो तो मेरे पास प्रूफ है। तो बात कर लेते हैं, जैसे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा है कि भाई कम समय मिला है, और जिस तरह उनके सामने भी जो समस्याएं आई हैं कि हमने जो आने वाली यानी 8 अक्टूबर के बाद में यानी जो कर्मचारी या जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी यानी उनको अच्छे तरीके से यानी समझावेंगे। तो उस पर क्या क्या सर ये पब्लिक को गुमराह करने का काम? क्या मुख्यमंत्री खट्टर, मैं ज्यादा नहीं कहता, ज्यादा नहीं, जो इतने पत्र भेजे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जींद का प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा और हमारे को 10 मिनट का टाइम दे दो, मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री खट्टर ने 10 साल के अंदर समय नहीं दिया। अब नायब सैनी के ले लो, नायब सैनी के पास भी हमने खूब मेल भेजी जी, खूब हमने फोन किया जी हमें 10 मिनट का समय दे दो, 10 मिनट का। तो क्या ये मतलब एक जुमलेबाजी फैक्ट्री के तो कुछ कहते रहो, हमने मान दिया। तो ये कहा जी भाई अगर चिंगाड़े मारेंगे यानी हाँ। ऐसा वो आज तक नहीं दिया जी, 10 साल हो गए। मेरी कितनी मेल कटवा लो जी, जितनी मेल कहते हो उतनी काट के दे दूं, बाई डाक दिखा दूं। इतनी डाक भेजिए मुख्यमंत्री खट्टर को, और मेरी मीडिया के अंदर भेजो। मैंने खुद मीडिया के अंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब खट्टर थे कि आप इस सरकार को चलता कर देंगे क्योंकि आपका प्रशासन नहीं सुन रहा, जल्दी इसको संभाल लेंगे तो ठीक रहा। कहा उनके जो मिले, क्योंकि अहंकार में है जी सरकार। चलो बातचीत कर लेते हैं। सर से मिगलानी जी हैं जो कि एक यानी चर्चित में भी चेहरा है भाई, और लोगों को यानी सुबेरे जगाने का भी काम कर रहे हैं। जगाने का कैसे, यानी उनके विचारों को उजागर करने का, यानी इंसान की तरह, अच्छे इंसान की तरह समाज में अपनी एक कर्तव्य निभावे। तो सर तक बात कर रहे हैं। सर, मिगलानी जी सबसे पहले नमस्कार। क्या नमस्कार पूछना सर। देखो सर, एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। एक ही उल्लू काफी है आर्य साहब बर्बादे गुलिस्ता करने को। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पर उल्लू बैठा है। ये अपने सोनी साहब, मित्तल साहब ने जो कहा कड़वी सच्चाई बोली है। इसलिए सर लूट जारी है, फूट जारी है और टूट जारी है। लूटना बस्तूर जारी है और फूट डालना भी जमा जैसे होता ना, कास्टिज्म का जहर, ये भी बहुत जारी है। और तोड़ना, जैसे पता है क्या कर रहे हैं, जैसे ये क्या करते हैं और पार्टी के बंदों को तोड़ने का कोशिश करते हैं। मतलब अपनी तो दुकान ना किराए की है और सामान उधार का है, तो ये दुकान कब तक चलेगी। इसलिए सर अभी इनके पास ना अपना खुद का कैंडिडेट मतलब नहीं था। आप खुद देख लो सर, इतना कुछ होने के बाद भी सर अगर 10 साल में अगर कहीं प्रोग्रेस हुई है तो सर एक चीज में प्रोग्रेस हुई है सर, भ्रष्टाचार में प्रोग्रेस हुई है, आदमी में जातिवाद में प्रोग्रेस हुई है, और आपस में ना जो भाईचारा था ये खत्म हुआ है साहब जी। और मैं चाहूंगा सर कि ये कोई अचीवमेंट नहीं होती कि आपा सर ये बताएं कि हमने पुल बना दिए, हमने ये कर दिया। ये तो सर हमारी जरूरत थी, ये तो ऑलरेडी पहले ही प्लान थे। एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर ना प्यार ही खत्म कर दिया है, आपस में जहर इतना फैला दिया सर। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा तो रोल ही है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो काम करते रहेंगे, हम लोग प्यार फैलाते रहेंगे साहब, जो हमारा मेन मकसद है साहब। तो दोस्तों मिगलानी जी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान लगातार मैं खोलता रहूंगा, और राहुल गांधी भी भैया ही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बना है मिगलानी जी का राहुल गांधी का। राहुल ने सर जो पद यात्रा नहीं की, लोग सोचने लग गए अपोजिट पार्टी है ये कैसी यात्रा शुरू करी भाई, लास्ट दौर में ये कैसा पत्ता फेंक रहे हैं। सर राहुल तो रोज पद यात्रा करता है और वो बंदा वो नहीं है, वो प्लेन से कम चलता है, पैदल ज्यादा चलता है, ठीक है ना साहब। तो ऐसे नेता को सलाम है सर। और एक बात और है, वो जो जैसे पप्पू कह रहे थे ना, अब वो सर पापा बन चुका है ये मैं बता दूं सर। और पप्पू का तो एक भ्रम था, जो कह रहे थे ना पप्पू है, हमें तो बाद में पता लगा वो खुद पप्पू थे तो लोगों का भी भ्रम टूट चुका है। इसलिए मेरी लोगों से इल्तिजा है कि सर जो 10 साल में हमने गलती की है ना आर्य साहब, उस गलती को दोबारा मत दोहराना, क्योंकि गलती करने के बाद अगर गलती करेंगे ना, वो गलती नहीं होती सर, बेवकूफी होती है सर, ठीक है ना सर। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि शहर के बारे में पहले सोचना है और जातिवाद पे बाद में सोचना है, ठीक है ना सर। ये प्रायोरिटी पे रखना है कि हमारे शहर का विकास होना चाहिए। तो आप यानी किन मुद्दों को लेकर कल को वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल सर, देखिए सर जो बेरोजगारी है और जो महंगाई है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जिस मुद्दों को लेकर ये सरकार हमारे साथ आई थी, प्रशासन में आई थी सर, वो मुद्दे तो गायब ही हो गए सर। मतलब प्रायोरिटी किसी और चीज की थी और ढूंढ कुछ और रहे हैं, जातिवाद पे फैला दिया। मतलब हम
मतलब हमें चाहिए था कि हमारे विकास हो। हमने देखा हमारा तो विकास क्यों ना था, जो रूलिंग पार्टी में थे उनका विकास हो गया साहब। हाँ, ये फैक्ट है सर। अभी अपने मित्तल साहब ने कहा, पता है क्या चल रहा है साहब, अब ना रूलिंग पार्टी को ना पैसा कमाना आ गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। रोड तोड़ दो, रोड बना दो, उसी में पैसा। और सर कागजों में बना दो। अभी जो बंदरों का बात था सर, 85 लाख का बात, रिटर्न में देखो सर, आज भी बंदर सर गलियों में घूम रहे हैं साहब। अगर बंदर पकड़े होते तो सर ये आज गलियों में दिखाई देते, कुत्तों की तरह घूम रहे हैं साहब। तो सर जो कुछ हुआ है सिर्फ ना उनको अपने आप को अमीर बना लिया सर। हमारा शहर तो, बल्कि मैं कहूंगा जिसे चंडीगढ़ बनाने का वायदा किया गया था, जंगल से भी, एक गांव से भी माड़ा हाल हो गया सर जी। तो विकास आपका कहना है कि भाई नेता का हो या जनता का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल सर, मैं खुद देख रहा हूँ। बल्कि मेरी क्या, ये तो जनता की आवाज बन चुकी है और जनता इस बात का बदला जरूर लेगी, और बदलाव ही सबसे बड़ा बदला है। तो कल जो लोग चुनाव करने जाएंगे ना, तो सारी सिनारियो उनके बीच में आ चुकी है। और एक गुड न्यूज और है सर, जब पूरे हरियाणा में कांग्रेस आ रही है तो हमारी जो जींद की जनता है, ये कोई बेवकूफी थोड़ी करेगी साहब। और अब तो ये लोग ना गैनोड्रमा खा चुके हैं, इनका दिमाग काम करने लग गया साहब। तो ये अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि ना 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिए हुए फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है साहब। इसीलिए मैं तो लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि सोचना बड़ा मुश्किल काम है, सारे नहीं सोचते। लेकिन एक काम जरूर किया हम सब ने मिलकर, हमने सोचने के लिए मजबूर किया है। और मैं यूं कहूंगा, देखो दो चीजें होती है, मजबूर और मजबूत। अपन अब तक मजबूर रहे थे, लेकिन हमें मजबूर नहीं बनना, मजबूत बनना है सर। इसीलिए इस फील्ड में है सर। अच्छा, यदि बात करें, महिलाओं को भी बताया जा रहा है कि महिलाओं को यानी लखपति बना रहे हैं और यानी महिला को सशक्त कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो आपने क्या कुछ देखा भाई, महिलाओं को मजबूत बनाएगा सर, या फिर? इस राज में आपने देखा है, जवान भी परेशान था, किसान भी परेशान और पहलवान भी परेशान। ये जो भी हो रहा ना, जुमलेबाजी चल रही है, ताकि ना सर हमारा ध्यान ना जो मेन समस्याओं से उससे हट जाए। 9.5 साल में जो नहीं हुआ सर, उसमें पता है क्या हुआ, जो बाकी बचा सा समय था उसमें घोषणा ही तो चल रही है सर। रिटर्न में क्या हुआ साहब? रिटर्न में तो सर अब कांग्रेस आके करेगी ना, जब जो आ चुकी है वजूद में सर। अच्छा, कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि और भी दल हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी ले लीजिए, इनेलो ले लीजिए, जेजेपी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में भी बता रहे हैं भाई अच्छा काम कर रही है। वो ही क्यों? यानी ऐसा होता है सर, हर एक का एक समय होता है साहब। कांग्रेस का ना एक वजूद है हमारे सब में, और वो वजूद कायम पहले भी था, अब वो उसको दोबारा से स्थापित करने जा रही है। कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा है, और मैं ये कहूंगा कि भरोसे को कायम रखेगी। जो कांग्रेस वायदा कर रही है, जो साथ उन्होंने हमारे को जो वायदे किए हैं, उस पर खरी उतरेगी, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ साहब। अच्छा, बात करें जैसे विपक्ष की भी और पक्ष की भी, हाँ जी। तो बताया जा रहा है भाई कांग्रेस राज में जो दलितों पर काफी अत्याचार हुआ है, या आप मिर्चपुर की बात लीजिए, गोहाना में महाकांड हुआ था, तो उस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखो सर, कांग्रेस भी सर्व जातियों को मिलाकर चलती है, और वो कोई किसी में भेदभाव नहीं महसूस करती, क्योंकि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा हमेशा सबके साथ प्यार रहेगा, कोई छोटी जाति नहीं, सब एक है। जब परमात्मा ने बनाने में कसर नहीं छोड़ी, तो हम क्यों ऐसा करेंगे साहब? ये तो सर क्या होता है, बरगलाने वाला काम होता है, तोड़ने वाला। मैंने अभी कहा था ना, टूट फूट और लूट जारी है सर, वो बस्तूर जारी है। लेकिन सर हम लोग नहीं टूटेंगे, हमारा एक परिवार है, क्यों साहब जी? और इसलिए परिवार की स्थायित्व बना रहेगा। लेते सर, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद सर। तो सर से बातचीत कर लेते। पूजन आर्य जी हैं, लगातार समाज के हित में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल को वोट किस बेस पे देने? मैं अपना स्टार्ट करता हूं अपनी बातें। 2014 में बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने एक मोदी नाम का वट वृक्ष लगा था, ये सोचकर लगा था भाई इससे मीठे फल आएंगे, लेकिन वो मीठे फल नहीं आए, कड़वे फल आए, जिससे नफरत फैली। एक उदाहरण से मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। 2 भाई हैं, एक भाई के 20 कमरे हैं मकान में, और एक भाई का 1 कमरा है। जो उसके रिश्तेदार हैं, वो 20 कमरे वाले का ठहरना पसंद नहीं करते, 1 कमरे वाले का ठहरना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? 1 कमरे वाले के दिल में जगह है और 20 कमरे वाले के दिल में जगह नहीं है। इसी प्रकार मोदी ने अपने दिल में जनता को नहीं बसाया, अपने दिल में पूंजीपतियों को बसाया। इससे क्या नुकसान हुआ? जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो पूंजीपति ले जा रहे हैं।
फैसले पूंजीपतियों के होते हैं, मार्फत मोदी होता है। जैसे एक होटल में हमने खाना खाया, 20,000 रुपए का बिल आया, और मित्तल साहब है, और घर में खाना बनाओ 200 रुपए का, और 20,000 रुपए का खाना किसी भी कीमत से फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे लाभ और हानि छुपी होती है। और घर में जो खाना बनाया 200 रुपए का, उसके पीछे हमारी माँ का, बहन का, पत्नी का, बेटी का प्यार छुपा होता है। तो उसी प्रकार ये जो सरकार चली आ रही है, ये पूंजीपतियों के कानून और ये सरकार लागू कर रही है, इसलिए इससे कभी देश का विकास नहीं होगा। 14 में इसको सोच करके आए थे, इनसे वो काम नहीं बने। फिर उन्होंने क्या करा, ये काम हो गए फेल होने के बाद मैंने सोचा भी काम तो बनेंगे नहीं। फिर इनके जो फैसले आते रहे, वो फैसले जनता को बर्बाद करने के आते रहे। स्टार्टिंग हुई 2016 से, नोटबंदी हुई, वहां से इनकी जो जनता के सबसे जो खतरनाक फैसला, जिसको ये कहते हम काला धन ले आएंगे नोटबंदी करके। और आर्य जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि देखो वो है नेशनल लेवल के मुद्दे। तो ये जो चुनाव है, ये विधानसभा का है, यानी यहाँ के जो लोकल उसी पर हूँ, लोकल बस उसी पर हूँ लास्ट में। उसके बाद हरियाणा के अंदर, मैं उसी पर चलूंगा। फिर बाकी हरियाणा के अंदर क्या करा, जो किसानों ने आंदोलन करे, कर्मचारियों ने आंदोलन करे, व्यापारियों ने आंदोलन, जो भी आंदोलन करे, उसके पैरल में वही खड़े कर दिए। किसान के पैरल में किसान, कर्मचारियों पर किसान, सारे आंदोलन कूटनीतियों से कुचल डाले और ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए जैसे चीन और पाकिस्तान में लगते हो। अब आता हूँ जींद के ऊपर, और मेरे से जींद से ही प्रश्न पूछना, ये तो मैंने एक आपको बायोडाटा दिया है। अब जींद शहर के अंदर सारा शहर उल्टे सुल्टे गैरों में उलझा रखा है। बढ़िया बढ़िया सड़कों को तोड़ दिया कमीशन के लिए। आप शहर में जाकर के देखेंगे, गड्ढे बने हुए हैं, आपको ऐसे लगेगा भाई हम कहाँ जंगल में आ गए। और हमारे कर्मचारी चलान काटने वाले वहां खड़े होते हैं जहाँ गड्ढे होते हैं, मित्तल साहब। उस गड्ढों वालों के लिए कोई चलान नहीं सरकार से। उन गड्ढों के कारण हमें आर्थिक और शारीरिक नुकसान हुआ है। जगह जगह शायद ही कोई गली जींद में ऐसी होगी जहां सीवर खुले ना हो। खुले नहीं है तो सीवर ओवरफ्लो हैं, बदबू मार रहे हैं। बंदरों की समस्या के कारण हमारी माता बहनें मंदिरों में पूजा नहीं कर पाती। आवारा पशुओं के कारण कितनी लोगों की डेथ हो चुकी है। खुले शिविर के कारण एक बच्चा गुजरा था, गरीब परिवार का बच्चा था, खबर दब करके रह गई। अब आप चलो, ये अंडरपास बने हैं, ये जो पुराना बस स्टैंड के सामने जो अंडरपास चल रहा है, यहाँ पर ब्लॉक इकट्ठी करने के चक्कर में और क्या समय चुना है, जबकि एक रास्ता पहले तोड़ना था, दोनों तोड़ दिए। यानी इनके दिलों में जनता के प्रति कोई प्रेम नहीं है। इनका मतलब हमारी जेब गर्म हो, जनता जाए भाड़ में, कारण बूढ़ा मरे जवान अत्यात्यायी काम। ओ बोला रे रलदू तेरे पड़ोसी गाली देवे, नुला ताऊ मन तो सारा शहर रो है, नुला तू ऐसा काम क्यों करे है, नुला ताऊ मैं क्या करूं। जो ग्रांट आवे है, ग्रांट आई मित्तल साहब 56 करोड़ की, और मेरे तो शाम ने फोन आ लिया फलाना नेता के 10% मेरा, 5% मेरा, 7% मेरा। नुला मैं के कुआं पढ़ू, 60% तो बढ़ जाए कमीशन में, वो 40% जनता के लिए रह जाए, 40% में तो बढ़िया काम नहीं होंगे। इस शहर को मतलब ऐसे मोड़ पे ला करके रख दिया है, मतलब एक उलझन में। अगर हम कोई समस्या उठाते हैं, जैसे एक रेलवे फाटक है, जींद को 2 भागों में बांट दिया। पैदल चलने का हमारा मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार भी छीन लिया। और जनता आवाज जनता बहुत बढ़िया थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसी नफरत पैदा कर दी। सार्वजनिक समस्याओं पर लोग इकट्ठे नहीं होते। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, यदि हम कोई समस्या उठाते थे, मैं 1992 से बीजेपी का सिपाही हूँ, कई साल में संघ में गया, और मेरा प्रभु राम की कृपा हुई कि मैं इस गंध से बाहर निकल गया। अब मेरे स्वतंत्र विचार हैं, अब मैं दूसरों के विचारों को अपने मुंह से नहीं फेंकता। अंध भक्त क्या होते हैं, जो दूसरों के विचार को अपने मुंह से फेंकते हैं। अब जो रेलवे फाटक बंद है देवीलाल चौक पर, शहर को 2 भागों में बांट दिया। पैदल चलने का हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, जो बच्चे चोट खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो विधायक है, ऐसा जुल्म तो मैंने पहली बार देखा है। विधायक आता नहीं शहर की समस्याओं को लेकर के, और दूसरे लोग आते हैं विपक्ष के नेता, फिर मैंने और के जा पकड़वाना विधायकों से। क्या काम लेना विधायकों से, यही तो काम लेना है। शहर का विधायक तो आता नहीं। हम जैसे जो सिंपल से आदमी है या जागरूक लोग और हमारे साथी, एक महावीर कंप्यूटर का नाम सुना आपने, वो भी बहुत से साथी आते हैं, अशोक मित्तल जी हैं, राजेंद्र सोनी जी हैं, मिगलानी जी आगे रहते हैं, लेकिन हमारा जो विधायक वो नहीं आता। हमारी ये मानना है, जैसे 2014 में मोदी जी ने कहा था भाई सिलेंडर को नमस्ते करके जाना, तो मैं जींद वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, शहर के गड्ढों को, आवारा पशुओं को, बंदरों के आतंक को, खुले शिविरों को, और गली गली में जो सेडांद उठ रही है ओवरफ्लो शिविरों को देख करके, जगह जगह जो कूड़ा है, इन सभी को देखते हुए जब आप पोलिंग बूथ पर जाएं, तो मेरा निवेदन है जरा इन समस्याओं को नमस्ते करके अपनी आत्मचिंतन से अपना बटन दबाना। यही मेरा एक सभी से सुझाव है और यही मेरी प्रार्थना है। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ। देखो 10 साल में विकास भी होया होगा, चाहे जो बस स्टैंड की बात कर ले, या यहाँ पर जो अंडरग्राउंड बने हैं,
या फिर हॉस्पिटल भी है नया बने हुए, तो हाँ, वो भी तो पहले विकास पहले है। बस स्टैंड का लो आप। इस बस स्टैंड के पीछे का जो जो जालिम काम है वो केवल प्रॉपर्टी को बेचना था महंगे रेट में। जहां भी हम कोई सार्वजनिक चीज बनाते हैं तो वहां सबसे पहले पानी चेक होता है, वहां पानी नहीं है पीने के लिए। ये बलजीत रेड्डू है, कांग्रेस पार्टी का वो नेता है, उसके टैंक चलते हैं बलजीत रेड्डू के, कोई पानी नहीं है। शर्म की बात है, केवल महंगे रेटों पर जमीन बेची गई। दूसरा प्रश्न क्या था अपना अस्पताल का, वो अस्पताल बना दिया 6 लाख करोड़ रुपया का, और उसमें सारा हिंदुस्तान की बिरानी सुविधा करेंगे, जो यू बना हुआ है नागरिक अस्पताल। अरे शर्म की बात है, कोई मशीन कामयाब नहीं। जहां डॉक्टर 65 चाहिए 22 है, वो पहला तो कामयाब नहीं हो रहा, अगला ठहरे। ये सब कमीशन का चक्कर है। आप टाउन हॉल पर जाकर के देखना, 5 मंजिल हाथी खड़ा कर दिया, शीशे का देखो था आपने, 50-40 करोड़ रुपए खड़े कर दिए, कोई काम नहीं। वहां शौचालय की जरूरत थी, महिलाओं को शौचालय की दिक्कत है। वहां पर सब्जी रेडी वाले गरीब आदमी बेचारे रास्ता में भटकते हैं, उनके लिए जगह की जरूरत थी, वहां पार्किंग की सुविधा की जरूरत थी, लेकिन उनकी जेब भर चुकी है। वो कारण बुढ़ा मेरा जवान हत्या तय काम। तीसरा प्रश्न क्या अपना अंडरपास का, यू अंडरपास की कोई ड्राइंग नहीं, मित्तल साहब के पास कागज है सारे, बगैर ड्राइंग की अंडरपास बनाई गई। कोई इनके पास जो नियम नहीं था। जो देवीलाल चौक पर रेलवे फाटक बंद की गई, जब आप कोई रास्ता बंद करेंगे अगला तैयार तो करेंगे ना। इनको ये नहीं पता कि पैदल जाएंगे कहां से। ये ऐसे प्राणी हैं, खुद उलझे हुए हैं, इनको स्वयं नहीं पता हमने करना क्या है। तो बातचीत की है हमने, तो सर धन्यवाद समय देने के आपका भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शक साथियों का। और मैं आपके इस ताजा अपडेट को मैं नमन करना चाहूंगा कि आप मुद्दों की बात करते हैं, और आज जो है ना, जो गोदी मीडिया है वह देश को गुमराह कर रही है। आप जैसे जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, आज इन मीडिया की देश को सख्त जरूरत है, और भगवान करे आपका ये चैनल और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। इसलिए सर मैं ये कहना चाहूंगा कि उल्लू ना चाहे उगासुर, जिन अंधों का दुश्मन नूर। आपने कभी देखा उल्लू ये चाहेगा दिन हो जाए, वो तो रात को ही पसंद करता है। उल्लू ना चाहे उगासुर, जिन अंधों का दुश्मन नूर, उनको उल्लू व चमगीदड़ जान, जिनको नहीं आर्य साहब की पहचान। आर्य साहब तो इनके बारे में कहना चाहूंगा, तिलक राज मेघलानी आधा दूध आधा पानी, तिलक मिक्स हो गया। कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकते। इनके वीडियो पूरे देश ही छोड़ो विदेशों तक जा चुकी है, और ये हमारे जींद की शान है। और मैं भी इसके ऊपर एक शेर कहना चाहूंगा, हजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरा दी अकबर, करो तो कोई कमाल पैदा। कमाल कर दिया भाई। ये 4 जो हमारे बीच में जो जींद के जाने माने जो चेहरे थे, और जो लोगों को जो समाज में उनके सामाजिक जो मुद्दे हैं, मुद्दे उठाने का काम करते हैं। और दोस्तों, कल यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपने जरूर यानी इस सरकार की चाहे उपलब्धि हो या फिर इस सरकार की नाकामी हो, उनको देखकर ही अपना यानी मतदान का प्रयोग करना। मतदान का प्रयोग आपने जरूर करना है, 100% मतदान करना है। और आपका जो अधिकार है, आप किसी भी पार्टी को मतदान करें। हम किसी पार्टी की राजनीतिक पार्टी से नहीं है, और लोगों को यानी जागरूक करने का काम ये कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप जिनसे देख रहे हैं, आपसे हमारे अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।